हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी की सीधी सीधी पट्टियों से पोशाक बना के बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सीधी सीधी पट्टियाँ बनाई हैं। इसमें सबसे पहले मैंने घेर के लिए एक सीधी पट्टी बनाई और इसमें ये डोरी डाली है और ये चोली में भी मैंने सीधी सीधी पट्टियों को जोड़ के ही बनाया है। इस तरह से मैंने 2 पट्टियाँ इसके लिए बनाई और इसमें यहाँ से यहाँ तक इसको सिलाई कर दी और एक ये डोरी डाल दी, जिससे पहनने में इस तरह से करके हम इस तरह कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। और इसी तरह की एक पट्टी मैंने और बनाई, तो इसके लिए मैंने इसमें कैप बना दिया इस तरह से। तो ये हमारा प्यारा सा ड्रेस बन के तैयार हो गया। इसको भी हम आगे पीछे करके इस तरह से बांध सकते हैं इस तरह। और ये देखिए कितना प्यारा सा ड्रेस बन के तैयार हुआ है। ये वूलन पोशाक है। इसके लिए मैंने 90 फंदे लिए हैं वाइट कलर से, और पिंक कलर में बनाऊंगी मैं इसको। मैंने 90 फंदे डाल लिए। जिस तरह से आप फंदे डालते हैं उसी तरह से डाल लें। और उसके बाद मैंने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाना शुरू किया। और ये जो हमारा दूसरा छोर है उसको भी उन्हीं में मैं सेट करती जाऊंगी सिलाई के अंदर। हमारी एक सिलाई हो गई। अब हम दूसरी सिलाई को भी उल्टी उल्टी बनाएंगे। और तीसरी सिलाई पर हम दूसरी सिलाई को भी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। इस तरह से हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे। उल्टी उल्टी हम 4 सिलाइयाँ बना लेंगे। 90 फंदे डालकर 4 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बना ली। फिर हम सीधी सिलाई पे हम एक फंदे को उतार के 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। इस तरह से 3 फंदों को उस सिलाई में लिया हमने और उन 3 फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई को इसी तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हमने उतार लिया और 3 फंदों का एक फंदा बना दिया। इस तरह से हम पूरे अपने फंदों को घटाते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास 90 फंदे डाले थे तो 30 फंदे रह जाएंगे। इस तरह से हम घटाते जाएंगे। ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई। अब हम इसको कट करके दूसरा कलर लगा लेंगे। ये हमने पिंक कलर लगा लिया अपना, और इससे भी हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। पिंक कलर से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए करीब 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। इस तरह से 5 फलियाँ बन जाएंगी हमारी। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम करीब 10 सिलाइयाँ बना लेंगे। ये हमने अपनी 10 सिलाइयाँ बना ली। ये हमारी 5 फलियाँ बन के तैयार हो गई। अब हम सुई में इसी वूल को डाल के और इसको पहले पक्का करेंगे, लॉक कर देंगे और फिर उसको नीचे ले जाके उनको कट कर देंगे। ये हमारा अब हम इसमें कमर में धागा डालेंगे, नेफा डालेंगे। तो इसके लिए हम उनको डबल करके ले लेंगे और सुई में ही लेके उल्टी साइड से इस तरह एक एक फंदे में से पास करेंगे इसको। सारे फंदों को सुई से पास कर देंगे हम। जो डोरी बनी है सुई में, जो धागा लगा है उस धागे में सारे फंदे आ जाएंगे। इस तरह से हमने अपने सारे फंदे जो सुई में हमारे जो धागा था उस वूल में आ गए और इसको खींच के हम
दोनों साइड से। इस तरह हमारी फ्रिल जैसी बन जाएगी और लास्ट में हम एक नॉट लगा देंगे दोनों साइड में। बहुत ही इजी वूलन ड्रेस है ये लड्डू गोपाल की। जिसको उल्टा सीधा बनाना आता है वो ही बना सकता है। अब हमने 45 फंदे डाले। ये हमारी चोली के लिए हैं। इस तरह की हम 3 पट्टी बनाएंगे, एक कैप के लिए, 2 चोली के लिए। इसमें भी हम उल्टे उल्टे 2 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये हमारी 2 सिलाई बन गई। तीसरी सिलाई पे हम 3 का 1 3 का 1 करते हुए फंदों को घटाएंगे। हमने 3 का 1 करते हुए सारे फंदे कम कर लिए और उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम पिंक कलर की बूल लगा के वही उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। जो निकला हुआ धागा है उसको सेट करते हुए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हम अपनी 6 सिलाइयाँ बनाएंगे, 3 फलियाँ बन जाएंगी। और उसके बाद हम अपने फंदों को 2 का 1 करके ये सब ख़त्म कर देंगे, उतार देंगे। 2 का 1 किया और पीछे के धागे से आगे का उतार दिया। फिर 2 का 1 किया पीछे के धागे से। जिस तरह से फंदे हम बंद करते हैं उसी तरह से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। ये हमारे सारे फंदे बंद हो गए। इस तरह से ये हमारे कैप के लिए हमने एक बना लिया। ऐसी हमको 3 पट्टियाँ बनानी थी, 2 पट्टी और बनाएंगे। एक ये कैप के लिए हो गई और 2 पट्टियाँ और बनाएंगे। तो 2 पट्टी बनाने के लिए जो हम आगे बनाएंगे चोली के लिए, उसके आगे हम ये वाइट कलर का एक लाइन और बना देंगे। वो 3 पट्टी हमने एक जैसी बनाई थी और उसके बाद हम वाइट कलर का एक लाइन और लगा दी हमने उसमें। इस तरह से हम पूरे वाइट कलर से एक लाइन लगा के फिर दूसरी सिलाई पे उसको बंद कर देंगे सबको 2 का 1 करते हुए। इस तरह से ये हमारी आगे की एक पट्टी बन गई। इसी तरह सेम हमें दूसरी पट्टी बनानी है। ये हमारी दोनों पट्टियां बनके तैयार हो गई। अब हम इनको बीच से जोड़ देंगे और पूरा नहीं जोड़ेंगे, इसको हाफ से थोड़ा सा कम रखेंगे जोड़ते समय। इस तरह से हमारा बनके तैयार हो जाएगा। और ये हम यहाँ पे लॉक कर देंगे धागे को। बाकी बड़ा हुआ धागा है उसको कट कर देंगे। इस तरह से हमारी चोली बन गई है। अब हम इसमें एक डोरी नीचे डाल देंगे। इस तरह से धागा लेके सुई से ही हम जो पिंक कलर की बुनाई है उसी पे हम अपना सुई को उठाएंगे। और ये हमारी डोरी डल गई यहाँ पे। तो हम जिस समय पिनाएंगे उस समय इस डोरी से उसको टाइट कर देंगे और दोनों छोर पर एक एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी डोरी बन के तैयार हो गई। अब हम अपनी कैप की सिलाई करेंगे। कैप को हमने सिंपल जैसे सिलते हैं वैसे सिल लिया और पीछे जो गोलाई है उसमें हमने एक एक करके फंदे लिए और उसको बंद कर दिया उस गोले को इस तरह से। ये हमारी कैप का बहुत प्यारा सा शेप आ गया है। अब इसको हम सीधा करके इस तरह हमारे कान्हा जी की बहुत प्यारी सी कैप बनके तैयार हो गई है। गाइस अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।